हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी देखेंगे समास और समास का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 3। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने भाषा विज्ञान से प्रश्नों को सॉल्व किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में जिनकी आने की संभावना है। भाषा विज्ञान के बाद वर्ण विचार को हम लोगों ने देखा, वर्ण विचार पढ़ा है। फिर वर्ण विचार के बाद हम लोगों ने संधि को भी देख लिया है, संधि टॉपिक को भी पढ़ लिया है। संधि अब हम सभी पढ़ रहे हैं समास। समास प्रकरण में ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस हम सभी कर चुके हैं, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, जो परीक्षा में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। हम सभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3 में देखेंगे। जो हमारा पहला प्रश्न है, मैं बताना चाहूँगी कि यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि हिंदी व्याकरण जिनमें भी पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। देखेंगे हमारा पहला प्रश्न है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है महात्मा, बी है काला सांप, सी है गजानन, डी है नीलकमल। नीलकमल यानी कि विशेषण विशेष से संबंध है ना। काला काला सांप है ना, विशेषण विशेष। और महात्मा महान आत्मा है ना, श्रेष्ठ आत्मा। तो इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बताना है। पूछा गया है कि नहीं है। तो गजानन, गज के समान मुख है जिनके, अर्थात वो किन्हें कहा गया है, गजानन यानी कि गणेश जी को। तीसरा शब्द प्रधान है यहाँ। पूर्व पद उत्तर पद न प्रधान होकर के कोई तीसरा प्रधान है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। पूछा गया है कि कर्मधारय नहीं है, तो इसी में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास नहीं है किस विकल्प में। दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, शुभ आगमन है ना। दाल और भात, भूत और प्रेत, शुभ और अशुभ है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। तो इन तीनों में है, लेकिन शुभागमन में क्या है, नहीं है। शुभागमन यानी कि इसमें क्या है, शुभ है जिसका आगमन है ना, शुभ है जिसका आगमन। तो यानी कि यहाँ विशेषण विशेष से तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हम अगले प्रश्न पर चढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है। ऑप्शन ए है आमरण, बी है यथा साध्य, सी है श्रम साध्य, और डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है आजन्म। तो आजन्म जो अव्ययी भाव समास होता है, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। तो अव्ययी भाव समास किसमें नहीं है, आमरण में भी प्रायः उपसर्ग होता है, आ उपसर्ग है, यथा साध्य है ना। तो और उसमें भी जो चौथा वाला ऑप्शन है देख लेते हैं। चौथा है हमारा यानी कि डी वाला ऑप्शन है आजन में, इसमें भी है अव्ययी भाव। एक ऑप्शन हमारा बचता है, क्या बचता है, श्रम साध्य। तो श्रम साध्य में क्या है, यानी कि श्रम से साध्य, श्रम से साध्य से के द्वारा, यानी कि तृतीया 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 विभक्ति है। तो इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा। मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह, मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों का श्रेष्ठ। तो समझ रहे होंगे है ना। मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह करना है। प्रश्न संख्या 4, और प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्लास आपके लिए आपको अगर उपयोगी लगे, आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी क्लास मैं बनाऊं प्रतिदिन कुछ ना कुछ मैं एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण है उन सभी चीज़ों को कुछ ना कुछ मैं क्लास बनाती हूँ, और प्रायः मैं टॉपिक वाइज बनाती हूँ। ठीक है। तो वो आप तक सरलता तक पहुँच जाए, और आप उसे पढ़ कर के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। ठीक है। तो इसलिए आप इस क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। निम्न में से इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। ऑप्शन ए है लंबा है उदर जिसका, विष्णु। ध्यान देंगे। चक्र को धारण करने वाला, चक्रधर। मन से गढ़ा हुआ, मनगढ़ंत। क्रम के अनुसार यथाक्रम। तो सारी चीजें सही दिख रही होंगी आपको, लेकिन लंबा है उधर जिसका, तो विष्णु नहीं है बल्कि क्या है, लंबोदर है ना।
यानी कि गणेश जी को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। शक्ति के अनुसार का समासिक पद होगा। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शक्ति के अनुसार समासिक पद है शक्तिमान, शक्तिपुंज, और जो अगला है शक्तिशाली और यथाशक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। निम्नांकित में कौन सा समासिक पद सही नहीं है? ऑप्शन ए है मन से चाहा, मन चाहा। रसोई के लिए घर, रसोई घर। वन में गमन करता है जो, वन गमन। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। इसमें कौन सा सही नहीं है? प्रश्न संख्या 7। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वन में गमन करता है जो, वन गमन, है ना। ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यही सही नहीं है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा घुड़सवार, घोड़े पर सवार। दही बड़ा, दही का बड़ा। मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका वह। प्रश्न संख्या 8। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 का दही बड़ा, दही का बड़ा, है ना। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। तो दही का बड़ा, यही हमारा विग्रह सही नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? ऑप्शन ए है जलवायु, जल और वायु। बी है दशानन, 10 है जो आनंद। सी है आजीवन, जीवन पर्यंत। डी है सूत पुत्र, सूत का पुत्र। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? प्रश्न संख्या 9। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 10 है आनन जिसके। तो वो कौन है? वो है दशानन, ठीक है। तो यही वाला हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है? शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, बी है तत्पुरुष, सी है कर्मधारय, डी है अव्ययभाव। प्रश्न संख्या 10। शिवार्पण में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। इनमें से किस समास के पदों में विशेषण, विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 11। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषण विशेष, यानी कि कर्मधारय होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के हैं? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अपादान तत्पुरुष? अपादान यानी कि पंचमी विभक्ति। पदच्युत, देश निकाला। पथभ्रष्ट, विद्यालय, पथभ्रष्ट विद्यालय। विवाहेतर, राजमाता, वनवास, दयार्थ, ठीक है। 12 नंबर का क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। पांचों तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है। क्षमा चाहूंगी, आंसर भी दिख गया, है ना। देख लेते हैं, कोई नहीं। पंचतंत्रिका, पंचातंत्र, पंचम तंत्र, पंचतंत्र। तो पंचतंत्रम, पंचतंत्रम, यही वाला आंसर हमारा सही होगा। 5 तंत्रों का समाहार, पंचतंत्रम। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है। देखिए, दोनों पद की प्रधानता होती है वह तो द्वंद्व समास कहलाता है। किसी तीसरे की प्रधानता होती है तो वहां पर बहुब्रीहि होता है। तत्पुरुष समास, है ना। 6 विभक्तियों के माध्यम से होता है ये, है ना। और ये द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाची, उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा, ठीक है। इस तरह से अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। घुड़सवार शब्द में समास है। घुड़सवार कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और अव्ययभाव। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। घुड़सवार में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 15, और 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, है ना। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। दिन भर शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 16। दिन भर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, द्विगु समास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 नंबर का जो प्रश्न है इसका अव्ययभाव समास है। दिन भर, यथाशक्ति, है ना, आजीवन, आजन्म, ये सारी चीजें, इन सब में कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास। तो पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव, पूर्व पद प्रधान जिसका पहला पद प्रधान होता है
वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है श्रमजीवी, बी है जनहित, सी है ग्रामोत्थान, डी है सेवानिवृत्त। प्रश्न संख्या 17 और 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवानिवृत्त। तत् अपादान, अपादान यानी कि से अलग होने के अर्थ में, है ना, तो सेवा से निवृत्त हट गया है। करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 18 है। एकांकी शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव। प्रश्न संख्या 18, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एकांकी, यानी कि सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बहुब्रीहि समास, एक अंक वाला है जो, है ना, एकांकी। गंगाधर में कौन सा समास है? गंगाधर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। 19 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा को धारण करने वाला। अर्थात कौन है? गंगा को किसने धारण किया है? शिव जी ने, है ना, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है अपादान, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी कि 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपादान से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति, यानी कि अपादान तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? कंदमूल, जीवन वरण, दाल रोटी, शुभागमन। शुभागमन। प्रश्न संख्या 21, तो शुभागमन, है ना, शुभ है आगमन जिसका, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है। जिस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है, किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है? सज्जन, अनुसार, प्रतिदिन, भरपेट। सत प्लस जन, सज्जन। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक। प्रश्न संख्या 23 है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? ऑप्शन ए है नीलगाय, बी है देहलता, सी है आप बीती, डी है लघु कथा। प्रश्न संख्या 23, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप बीती में कर्मधारय समास नहीं है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम सभी। प्रश्न संख्या जो है 24 देखेंगे। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए है आमरण, बी है कामकाज, सी है मंदबुद्धि और डी है तुलसीकृत। तत्पुरुष समास की बात हो रही है। तुलसीकृत। प्रश्न संख्या 24, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, है ना, तुलसी के द्वारा रचा हुआ, तो से के द्वारा ये करण तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? ऑप्शन ए है परमपिता, बी है माता पिता, सी है हानि लाभ और डी है चाल चलन। प्रश्न संख्या 25, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास नहीं है, तो परमपिता, परमपिता में द्वंद्व समास नहीं है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष। अगला ऑप्शन है पाप और पुण्य। प्रश्न है हमारा द्वंद्व समास बताना है हम सभी को। प्रश्न संख्या 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस जिसमें द्वंद्व समास हो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पाप और पुण्य, है ना। दोनों पद, पहला यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद जिसमें दोनों प्रधान होते हैं, वहां पर जो है द्वंद्व समास होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 27, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है पूजा घर, यश प्राप्त, बी यहाँ भी होना चाहिए था, सत्याग्रह, राह खर्च, सी है घोड़ा गाड़ी, दान पेटी, डी है मुंह बोला, रसोई घर। प्रश्न संख्या 27, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सत्याग्रह और राह खर्च, है ना, तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या हमारा 28 है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? पूछा जा रहा है सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं। 28 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय, शुभाशुभ, चरण, कमल। ठीक है, चरण, कमल, शुभाशुभ, ये करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? रसोई घर, देशभक्ति, राह खर्च, देश निकाला और बी हो जाएगा गुरु भाई, आशातीत और डी है पदच्युत, रोकड़ बही। यानी कि 29 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 29, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसोई घर और देशभक्ति। रसोई के लिए घर और देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो ये 29 नंबर का प्रश्न करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस प्रकार हम सभी प्रश्नों के माध्यम से जितने भी समास थे उन सभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, सॉल्व किया और 3 क्लास के माध्यम से हम लोगों ने संपूर्ण समास के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी था। प्रश्न संख्या 30 है। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? बोलचाल, बोल और चाल, 43,
भला, मानस और लेन देन। प्रश्न संख्या 30। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भला मानस। इसमें द्वंद्व समास है, नहीं है। बोल और चार 43, 40 और 3 43, है ना। इसके बाद लेन और देन। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में कितने प्रश्नों को देखा समास के? 30 प्रश्नों को देखा। ये 30 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इस तरह से हम लोगों ने समास प्रकरण को कंप्लीट कर लिया। 3 क्लास के माध्यम से समास प्रकरण को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और 30 में से आप बताइएगा कि आपके कितने स्कोर सही हुए, कितने प्रश्न आपके समास से सही हुए। समास प्रकरण हम सभी का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी में, जीएससी में, यानी कि हिंदी में जो ग्रामर है इसमें समास के बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रकरण होगा उस पे चर्चा करेंगे, हम सभी उसे पढ़ेंगे, उससे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अपने स्कोर कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और आप अपने विचार भी लिख सकते हैं कि हाँ, आपको कौन से टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी करनी है। आप अपने विचार को साझा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उस पर उस कंटेंट पर प्रश्नोत्तरी लाई जाएगी, पूरी कोशिश रहेगी। आज के लिए इतना ही। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रियंका हिंदी एकेडमी शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।